हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में रूपा शर्मा के चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ यहाँ पर। तो देखो भाई, मैं उठ गई हूँ और मैं जल्दी ही उठ गई थी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड और बेटा जो है सो रहा है, दोनों लोग सो रहे हैं क्योंकि मुझे है काम। आज एकादशी है, देव उठानी एकादशी भी है, तुलसी विवाह भी है। तो बहुत से लोग तो भाई 2 नवंबर को मना रहे हैं, बट 2 नवंबर को संडे भी पड़ रहा है, फिर द्वादशी भी ही है एक तरह से। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने 1 नवंबर को तुलसी विवाह किया है और बहुत से लोगों ने 2 नवंबर को किया है। बट हम तो भाई 1 नवंबर को करेंगे, शनिवार के दिन। और भाई 2 नवंबर को क्या है ना कि संडे पड़ रहा है, संडे के दिन तुलसी भी नहीं छुई जाती है, तो इसलिए हम तुलसी माता की जो विवाह है वो हम 1 नवंबर को ही मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं उठ गई थी यहाँ पर जल्दी, सुबह 7 बजे जल्दी उठी मैं। वैसे तो 7 बजे लेट ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठी। और मतलब सुबह जल्दी ही उठ के मुझे आज बहुत सारे काम भी करने हैं, ढेरों सफाई करनी है, ढेरों काम करने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे सारा काम जो भी मेरा नॉर्मली काम होता है वो वाला काम मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। उसका क्या ही शेयर करना, उठते ही क्या करना होता है, मैं झाड़ू लगानी होती है, पोछा लगाना होता है, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी होती है। वो वाली साफ़ सफाई तो मैंने कर ली जो कि रोज़मर्रा की हमारी रहती है सफाई। बट अभी जो और सफाई मुझे करनी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। फ़िलहाल आज शनिवार का दिन भी है, और जैसे कि आपको पता है कि नहीं पता है, मैंने तो भाई शनिवार का दिन ही बना रखा है साफ़ सफाई, मतलब पूजा की साफ़ सफाई का। पूजा घर की जो साफ़ सफाई करती हूँ मैं शनिवार के दिन ही करती हूँ। तो आज शनिवार भी है, देव उठानी एकादशी भी, तब भी मुझे मंदिर साफ़ करना था। तो बस मैं नहा धो के सारा काम करके नहा धो के आई और अपना मंदिर में आ गई भाई साफ़ सफाई करने के लिए। मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, भगवान जी को स्नान कराना है। तो अभी यहाँ पे बस मैं आ गई थी पूजा की साफ़ सफाई करने के लिए, पूजा घर की साफ़ सफाई। और आज शनिवार का भी दिन है और आज एकादशी भी है, देव उठानी एकादशी। और मुझे कुछ सही से मालूम नहीं पड़ रहा है, दो दिन पड़ रही है एकादशी भाई। तो भाई बहुत से लोग मना रहे हैं, मेरी तरह 1 नवंबर को भी मना रहे हैं और 2 नवंबर को भी मना रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आपने किस दिन मनाई एकादशी, या देव किस दिन उठाया आपने, और तुलसी विवाह कब किया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है मैंने सोचा सबसे पहले मैं का सारा घर का जो ढेर सारा काम था, साफ़ सफाई थी, वो सब करके आई। और मुझे यहाँ पे पूजा घर की भी साफ़ सफाई करनी थी, ये भी बहुत ज़रूरी काम था मेरा जो कि मुझे आज करना था। और आज ये देव उठानी एकादशी है, तो मुझे इस वजह से भी आज सफाई करनी थी। और आज शनिवार का भी दिन है, और शनिवार के दिन मैंने पूजा घर की जो साफ़ सफाई होती है ना, उसका दिन बना रखा कि मैं शनिवार के दिन ही, हर हफ्ते में शनिवार के दिन ही भगवान जी को स्नान कराऊंगी और पूजा घर पूरा अच्छे से साफ़ करूंगी। तो यहाँ पे बस जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी वगैरह के कपड़े हटाए, जो भी आसन था वो भी नया बिछाऊंगी मैं। और जहाँ जहाँ मुझे लगा पोछा गीला कपड़ा मारना चाहिए, अच्छे से गीला कपड़ा भी मारा मैंने। और जो ये आप झालर देख रहे हैं ना ऊपर, ये हम दिवाली के समय पे लाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस पर स्वास्तिक बना हुआ है इन झालरों पे, और बहुत सुंदर मुझे लगी ये, तो मैं लेकर के आ गई थी। और काफ़ी, अगर हम लाइट ये वाली ऑफ भी कर देते ना, तो ये झालर की लाइट रहती है और काफ़ी दिन, मतलब चाना जैसा रहता है, यहाँ पर रोशनी रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर, एकदम सजावट की तरह बढ़िया लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने नया आसन बिछा दिया, और माता रानी को मैं पहले ही स्नान करा चुकी हूँ। थोड़ा सा ना गंगा जल मैंने इसमें डाल लिया था ताकि अच्छे से स्नान हो जाए भगवान जी को भी। तो माता रानी को स्नान करा लिया था। जिस को स्नान कराने वाले मतलब थी तस्वीर मूर्तियाँ, उनको स्नान कराया, और तस्वीरें वगैरह जो थी वो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछी। तो पहले तो यहाँ पे 3 ही मूर्तियाँ मेरे पास स्नान कराने के लिए, जो कि गणेश भगवान की है, शिव शंभू की जो शिवलिंग है वो है, और माता रानी की मूर्ति है। तो इनको स्नान करा दिया मैंने, और साथ ही साथ माता रानी को भी कपड़े वेयर करवा दिए थे मैंने, और उनको माला वगैरह पहनाई, उनको चुनरी उड़ाई, और साथ में जिनकी माला भी थी, मतलब उनको सबको माला वेयर करवा दी अच्छे से। तो यहाँ पे ये काम तो मेरा हो चुका है, स्नान मैंने करा दिया है। और अभी ना तस्वीरें भी मैं साफ़ करूँगी गीले कपड़े से, और जो कि ये नए कपड़े में नई टॉवल लाई हूँ, ख़ास भगवान जी को स्नान कराने के लिए नई टॉवल लेकर के आई थी मैं मॉल से, क्योंकि भाई मुझे टॉवल देखनी पड़ती थी। और टॉवल मेरे पास एक वही वाली थी जो कि मेरा जो डुग्गू जब छोटा था ना, तो वही वाली टॉवल थी मेरे पास, है तो वो अभी भी, लेकिन मैंने सोचा वो वाली टॉवल, एक ही टॉवल कहाँ तक यूज हो पाएगी, तो मैं और टॉवल ले आई थी। ये 3 टॉवल आई थी। ठीक है, तो मैंने इनको अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह, ये जो तस्वीरें हैं इन्हें सब साफ़ करी,
इन पे तिलक भी लग रहा था पिछले हफ्ते का, तो मैंने तिलक उलक सब अच्छे से साफ़ किया। मतलब जो तस्वीरें हैं ये सब अच्छे से साफ़ कर दिया। और इनको अभी नया तिलक वगैरह कराऊंगी, जब पूजा करूंगी ना तो अच्छे से तिलक वगैरह भी करूंगी सब कुछ। यहाँ पे नीम करोली जी बाबा जी की तस्वीर है ये। बहुत से लोग इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बड़े बुजुर्ग की या फिर मरे हुए की तस्वीर नहीं रखते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये है हमारे श्री नीम करोली बाबा जी, जो कि नैनीताल के आगे नीम करोली है बाबा जी। जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर से बताना। तो भी इनकी भी तस्वीर मैंने अच्छे से साफ़ करी। और वैसे भी मैं नहीं जानती थी इनको, शादी से पहले भी मैं नहीं जानती थी, बट शादी के बाद जब मुझे मालूम हुआ यहाँ आके, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनको मानते थे। मुझे तो इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, श्री नीम करोली बाबा जी के बारे में, बट मेरे हस्बैंड इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। और मेरे हस्बैंड ने तस्वीर भी लाए और मुझे मेरे हस्बैंड के ज़रिए इनका जो भी परिचय है वो सब मालूम हुआ। तो मैं भी इनको मानने लगी हूँ तब से। और कहते हैं इनके जो दरबार जाता है मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हम लोग काफ़ी बार जा चुके हैं और मनोकामना भी पूर्ण हुई है, ऐसी बात नहीं है। बट सुनते हैं, समय से सुनते हैं, ऐसा नहीं कि आप जब भी मांगोगे तभी, लेकिन समय से सब पूर्ण हो जाता है, वो तो नेचुरल नॉर्मल बात भी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारा मंदिर अच्छे से गीले कपड़े से, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि जब दिया जलाती हूँ उसमें जो काला काला धुआं निकलता है वो आइट साइड, मतलब जो ये टाइल्स वगैरह ना इन पे भी अच्छे से काला काला हो जाता है, इसलिए मैंने टाइल्स से भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने पूजा भी अपनी कर ली थी, ठीक है, सबको टीका भी कर दिया था मैंने। और साथ में यहाँ पे कर दी हूँ श्री गणेश भगवान की आरती। तो चलिए आराम से यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो भाई उसके बाद मैं आ जाती हूँ, पूजा नीचे करने के बाद आ जाती हूँ छत पे। और यहाँ पे सबसे पहले तो सूर्य देव को जल दे रही हूँ। उसके बाद जो है अपना, आज तुलसी विवाह भी है, शनिवार के दिन ही करेंगे हम। रविवार के दिन कहते हैं तुलसी मैया को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और पूजा तो दूर की बात है, फिर द्वादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए बताते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने आज तुलसी मैया की अपनी पूजा करी और उनको अच्छे से साज श्रृंगार किया। और जो भी चीज़ें, मतलब पता ही है बहुत सारी इंस्टाग्राम पे आ रही थी, तो वो चीज़ें मैंने सब लाई और अच्छे से माता रानी को अर्पण की। तो यहाँ पे मैं 5 श्रृंगार का सामान भी लाई थी। श्रृंगार के सामान में 5 चीज़ें हों या फिर 7 या फिर 11, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं 5 सामान यहाँ पर ले आई थी, जो कि मेन होता है श्रृंगार का, वह चीज़ ले आई थी मैं। और यहाँ पे हवा चल रही थी तो इस वजह से दिया भी नहीं जल पा रहा था, बार बार जो माचिस की तिली थी वो बुझे जा रही थी। तो यहाँ पे जल लेकर के आई थी। कच्चा दूध कहते हैं चढ़ाना चाहिए माता रानी को, घी का दिया जलाना चाहिए तुलसी मैया को, और धूप बत्ती भी लेकर के आई थी। साथ में चुंदरी लाई थी, एक बड़ी सी चुंदरी। और यहाँ पे ना मैं एक लाल वाला कलावा भूल गई थी, जो कि मैंने अपने बेटे से मंगाया, नीचे मेरा बेटा भी आया हुआ है। तो भाई मेरे एक ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई अभी इसी टाइम, कि मेरे बेटे ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी, मतलब जो भी चीज़ें मैं भूल गई थी ना, तो वो नीचे से मैंने अपने बेटे से मंगाई, तो वो उन्होंने शांति से ला दी। और बहुत से बच्चे होते हैं कि आनाकानी करते हैं लाने के लिए, कि नहीं खुद ले आओ, मैं थक गया हूँ ये करके, बट फिर भी मैंने अपने बेटे को ना 2 बार नीचे भेजा, वो 2 की 2 बार ही नीचे चला गया, वो भी बहुत ही अच्छे से, प्यार से, शांति के साथ। तो भाई यहाँ पे देखो मेरा बेटा भी खड़ा है और इंतज़ार में है बस मम्मी की पूजा कब हो, कब समापन हो मम्मी की पूजा का। और मैंने ना बस अपने बेटे से कहा कि बेटा कैमरे के सामने से हटो, तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे मेरा बेटा इस टाइम पर मुझे इतना अच्छा लगा ना। बात जब मानते हैं ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब नहीं मानते तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, नहीं। तो चलिए मेरा बेटा तो भाई बहुत अच्छा है, बात मान लेता है। और अभी यहाँ पे बस मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा करनी स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने तिलक भी मैं लेकर के नहीं आई थी, मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं एक तिलक नहीं लेकर के आई थी और एक लाल कलावा, जो कि दोनों चीज़ें मैंने अपने बेटे से मंगाई और उसने बहुत प्यार से मुझे ला करके दी। सबसे पहले तो मैंने गमले पर बनाया, तुलसी माता के गमले पर स्वास्तिक बनाया, और उसको जो है तुलसी मैया की 11 पत्तों पे तिलक किया। और यहाँ पे जो पीला धागा होता है उसमें 11 गांठें मैं पहले ही लगा चुकी थी, बस यहाँ पे थोड़ा सा मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि इनको बांध देना चाहिए, तो यहाँ पे बांध रही हूँ पीला धागा में। और पीला धागा मिल नहीं रहा था कहीं भी, पीला जो धागा होता है या फिर पीला कलावा होता है वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने कैसे पीला किया मैं बताऊँ आपको। तो हम मैं ले करके, मेरे हस्बैंड लाए थे, वैसे तो मैं बताऊँ आपको, मेरे हस्बैंड लाए थे जनेऊ, वाइट रंग का जनेऊ होता है, उसको पीला मैंने हल्दी में कर लिया था, वो पीला हो गया था पूरा। फिर उसमें गांठें लगाई मैंने, 11 गांठें लगा के, पता नहीं मनोकामना वगैरह बोलते हैं, तो जो भी है चलो वो मैंने सब कर दिया था। और यहाँ पे तुलसी मैया को अच्छे से चुंदरी उड़ाई, और चुंदरी में मैं काफ़ी बड़ी लेकर के आई थी।
और चुंदरी लेकर के आई, उनको चूड़ियाँ पहनाई मैंने और उनको सारा श्रृंगार मतलब लगाया मैंने, अच्छे से लिपस्टिक भी लगाई। सॉरी लिपस्टिक तो नहीं थी, मैंने उनको नाखून पॉलिश लगाई, बिंदी लगाई, साथ में मांग भी भरी उनकी, मतलब वो सिंदूर भी लगाया। जो जो चीज़ें मेरे पास थी, मेहंदी भी लगाई, सब चीज़ें मैंने माता रानी को अर्पण की। और उसके बाद में मतलब पहले सबसे पहले जो है माता रानी को अर्पण करो, उसके बाद खुद भी आप यूज़, ये वाला सामान जो खुद से भी यूज़ कर सकते हो खुद। तो यहाँ पे 2-2 चूड़ियाँ पहना दी थी मैंने माता रानी को, और पूजा भी यहाँ पे हो ही चुकी थी देखो मेरी। तो भाई मैंने कच्चा दूध भी माता रानी को चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे से मंगाया कलावा, तो मेरे बेटे ने कलावा ला करके दे दिया था मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और चुंदरी ओढ़ करके ना मेरी माता रानी जो है मतलब तुलसी मैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, और चुंदरी भी काफ़ी सुंदर लग रही है। चुंदरी में हमारी माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैंने नाम जप किया, जो कि 11 बार नाम जप करना होता है, तो वो भी मैंने किया अच्छे से। और घी का दिया वगैरह सब कुछ जला चुकी थी मैं। थोड़ा सा टाइम मुझे इसी में लग गया, और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो है लंबा इसी के कारण हुआ है। मैंने बीच में बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं किया, पूरा पूजा आपको साथ मैंने शेयर किया है, कैसे कैसे मैंने माता रानी का श्रृंगार, कैसे पूजा की, कैसे तुलसी मैया का विवाह मतलब जो भी होता है, जैसे मतलब ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है पूजा के बारे में तुलसी मैया की, बट जितना भी पता है मैंने उतना अच्छे से जैसे भी हुआ मैंने से किया। और माता रानी से शोरी भी बोला, ताकि जो भी कुछ रह गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो क्षमा कर देना। बाकी पूजा वगैरह करने के बाद मैं आती हूँ नीचे, और नीचे फिर सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। आज वैसे भी बच्चों की छुट्टी है, और मैंने सोचा देव उठाने की छुट्टी है, बट देव उठाने की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। कोई जयंती थी आज, शायद उसी चीज़ की छुट्टी थी आज, और वो जयंती का हमें नाम तक भी नहीं पता कि किस चीज़ की जयंती थी। तो मैं नीचे आई, और आज पूरा देव उठान है, तो शाम को देव भी उठाने हैं हमें, उस चीज़ का भी यहाँ पे शेयर करूँगी मैं आपके साथ वीडियो, ठीक है, क्लिप वगैरह जो भी है। और मैंने ना कच्चा दूध रात को ही मंगा के रख लिया था गाय का, और कच्चा दूध मंगा के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर जितना भी दूध बता उसमें मैं चाय बना रही हूँ, और थोड़ा सा दूध मैंने माता रानी को अर्पण कर दिया था। तो चलिए यहाँ पे चाय बना लेते हैं। हस्बैंड को मेरे उठते के साथ ही चाय चाहिए होती है, सबसे पहले हम चाय बनाएंगे फिर हस्बैंड को उठाएंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड शायद उठ चुके हैं, तो चाय बना मांगते हैं, वो उठते के साथ ही चाय बना लेते हैं, और चाय बना करके अपने हस्बैंड को देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं राशन पानी भी रात को लेकर के आ गई थी, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं खोल पाऊँगी, मैं थोड़ी देर बाद ही खोल पाऊँगी, या फिर शाम को ही खोल लिया था मैंने। उसका वीडियो हाँ आपको अगली वीडियो में मिलेगा, उसका जो क्लिप है मतलब जो राशन पानी लाई थी मैं जो भी है उसका अलग अगली वीडियो में मिलेगा। इतना लंबा वीडियो हो जाता है, इसी वजह से मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, अदरक वाली चाय। और अभी जाड़े स्टार्ट हो गए हैं, गर्म सूट मैंने पहन रखा है, गर्म सूट भी निकल चुके हैं, गर्म कपड़े भी निकल चुके हैं, तो भाई अदरक वाली चाय चलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर ना अमरूद रखे हुए थे, जो कि मैं खा लेती हूँ, इनको ख़राब हो जाएंगे फिर, नहीं तो है नहीं। और मुझे भूख भी लगती है, सारा कुछ काम वगैरह करने के बाद ना मुझे तुरंत वाली भूख लगती है। और मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा क्या बनाऊँ नाश्ते में, क्या चाहिए आपको, क्या खाना है, तो बोले भाई यहाँ पे ब्रेड के पकोड़े बना लेते हैं, आज काफ़ी टाइम भी हो गया, फिर क्या ही खाएं, एकादशी भी है, फिर आज चावल भी नहीं बन पाएंगे। आज चावलों का परहेज करते हैं, चाहे व्रत रखो या मत रखो, चावलों का परहेज ज़रूर से करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं तो ही आप चावल नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चावल मत बनाइए एकादशी के दिन, तो भाई हम चावल नहीं बनाएंगे। और एकादशी का आपके हमें पहले ही पता चल गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी, देव उठाएंगे एकादशी, तो ठीक है। तो इसलिए इसका बाकी अगली एकादशी, महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, जो कि एक आती है शुरू में और एक आती है लास्ट में। तो अभी है एक, तो सेकंड वाली एकादशी है वो है 15 नवंबर को, और ये वाली एकादशी तो 1 नवंबर को ही आ गई थी। तो चलिए भाई ध्यान रखते हैं एकादशी का, क्योंकि उस दिन हमें चावल नहीं बनाने होते हैं। बाकी फास्ट तो मैं नहीं रख पाती हूँ अभी एकादशी का, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे बस सारा मटेरियल मैंने तैयार कर लिया है, बेसन में सारे मसाले नमक वगैरह डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इनको बस पानी का एक बैटर बनाएंगे पानी डाल करके। तो इसमें थोड़ी सी ना गुठलियाँ वगैरह थी बेसन में, उसको सबसे पहले मतलब फोड़ लेते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे, ठीक है, ब्रेड के पकौड़ों के लिए। ब्रेड मेरे हस्बैंड लेकर के आ ही चुके थे, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, और लगभग 10:30 का टाइम यहाँ पे हो गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाते हैं। और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को, बेटे को भी भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, और मेरे बेटे को मुझे ऐसा लगता है छुट्टी के दिन ज़्यादा ही जल्दी भूख लगने लगती है।
तो चलें फ्रेंड्स, बनाते हैं यहाँ पे ब्रेड के पकोड़े। ब्रेड के पीसेस मैंने ले लिया, उनको ना कट नहीं किया, बिल्कुल साबुत मैं पूरा पूरा ब्रेड का पकोड़ा बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो देखो, ब्रेड के पकोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलू भर के और एक बिना आलू भर के। तो हमें, मेरे जो हस्बैंड को, मुझे पसंद, मतलब हमारे घर में जो पसंद है वो बिना आलू भर के हैं। तो यहाँ पे बिना आलू भर के जल्दी भी बन जाते हैं और सही भी लगते हैं, तो बना लेते हैं जल्दी से। वैसे ये चीज़ें मुझे बहुत कम पसंद आने लगी है। इन चीज़ें खाने से ना सीने पे, पेट पे जलन होती है, बट फिर भी काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा मन कर जाता है, चाहे बाद में कुछ भी हो, काफ़ी टाइम के बाद ही हम लोग ये चीज़ें खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ब्रेड के पकोड़े भी बन गए हैं और सबसे पहले मैं दूंगी अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड उठ के बैठ चुके हैं, चाय भी नहीं दी, शायद मैंने उन्हें भी चाय दे दी है। नहीं, चाय मैं दे करके आ गई थी, बट दोबारा भी चाय उनको चाहिए ब्रेड के पकोड़ों के साथ। तो चलिए, एक एक करके ऐसे ही ब्रेड के पकोड़े बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे। और ज़्यादा तो बनेंगे नहीं, हम लोग 3 ही जने हैं बस। तो और ये वैसे भी पूरा पूरा पीस का मैं ब्रेड का पकोड़ा बना रही हूँ, तो भाई जल्दी ही, मतलब थोड़े ही बनेंगे और पेट भी जल्दी भर जाएगा इनमें। फिर मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, तो मैं जो क्या करती हूँ ना कि मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब कम ही खाती हूँ, कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ब्रेड के पकोड़े बन गए हैं, हस्बैंड को भी खिला दिया है, बेटे को भी खिला दिया है। अभी बारी है मेरे खाने की, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। चाय परोस ली यहाँ पे मैंने, ब्रेड के पकोड़े, साथ में एक अमरूद, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, पका हुआ अमरूद था ये। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं नाश्ता, और आप भी कर लीजिए, आ जाइए। सिंपल ब्रेड के पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आइए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई थी। तो चलो भाई, चाय और ब्रेड के पकोड़े। तो भाई अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और शाम को ना हम लोग दोपहर में जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद ना राशन ले करके आ चुके थे अपने घर का। और फिर मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। मैंने ना एकदम, मतलब जैसे हम लोग गए दोपहर में, तो राशन हम लोग लेकर के आए, लेकिन मेरा एकदम से जमाने का, यानी हाथ के हाथ डब्बों में करके रखने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करा, तो इसलिए मैंने रख दिया था वापस से। और अभी यहाँ पे शाम को आराम से सो के उठ के बना, मतलब राशन पानी जमा रही हूँ अपनी अपनी जगह पर। जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी हैं उन चीज़ों को वहीं रख दूँगी मैं, और दालें वगैरह होती हैं वो डब्बों में करके रख दूँगी। तो फ़िलहाल देखो, यहाँ पे सारा राशन पानी आ चुका है और सारी चीज़ें मैंने पैक करके भी रख दी हैं, जिसका फुल वीडियो आपको सेकंड व्लॉग में मिलेगा। और अभी यहाँ पे मैं जो है चावल भी लाई थी, तो चावल हाथ के हाथ सारी चीज़ें मैं पलट के, यानी जो चीज़ें हैं उसमें पलट के रखना चाहती हूँ मैं। कोई भी चीज़ मतलब उसमें नहीं छोड़ना चाहती कि मैं मतलब छोड़ दूँ, मतलब कि बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं छोड़ना चाहती। मैं सोच रही हूँ हाथ के हाथ ही सारी चीज़ें कर दूँ, तो मेरे लिए ही आसान होगा, क्योंकि फिर बाद में भी तो मुझे ही करना है, कोई नहीं है करने वाला, नहीं। तो यहाँ पे मैंने चावल कर दिए हैं देखो, और बस इनको कर दिए हैं। अब उन जो घोलटा है ये सब अपनी जगह रख दूँगी, और जो भी चीज़ें हैं साफ़ सफाई भी हाथ के हाथ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो शाम को क्या है, यहाँ पे देव उठान पूजिएगा, तो उसके लिए यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है देव उठान की भी। और वैसे तो हर किसी के यहाँ अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार से देव उठते हैं, तो पता नहीं, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो इसी तरह से होते हैं। तो यहाँ की साफ़ सफाई करी, उसके बाद मैंने अपना भी मुँह हाथ धो लिया था, अपनी भी साफ़ सफाई करी। फिर जाके हम लोग पूजा पाठ देव उठाएंगे जो भी है। तो यहाँ पे मुँह हाथ धो लेती हूँ, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ अपना भी। और उसके बाद जो है हम अपना काम और आगे का जारी रखेंगे। तो यहाँ पे मुँह धो लिया है, और शाम के बज गए लगभग 5:30, सॉरी 5:30 से कम ही हो रहे होंगे अभी, क्योंकि भाई आज बेटा मेरा छुट्टी थी ना, तो आज 4 बजे ट्यूशन गया है, ठीक है आज। तो लो, ये यहाँ पे हमारा मुंह भी धुल गया अच्छे से, और बहुत ही अच्छा लगा। इतना काम करने के बाद जब मुंह धोते हैं या फिर नहा के आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो चलिए भाई, यहाँ पे
बेटा भी ट्यूशन से आ चुका था और शाम के बज गए लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम यहाँ पे हो रहा है। तो बस टाइम से अपना काम और कर लेते हैं। वैसे तो दिन छिपे या फिर अंधेरा होने पे शायद पता नहीं क्या होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड को ना ड्यूटी यानी अपने जॉब पे भी जाना है, इस वजह से वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। फिर कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम है। वैसे तो आदमी करते हैं, औरत करती है, मुझे नहीं मालूम। औरत भी कर देती है वैसे, लेकिन मैं इस बार अच्छे से देख पाऊँगी और फिर उसके बाद मैं बाद में कर दूँगी, मतलब अगले साल। ठीक है। तो यहाँ पे पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे यहाँ इस तरह से होता है, घी का हमने दिया जलाया और यहाँ पे मूली, सिंगाड़े और खिचड़ी, यहाँ पे काली दाल और चावल की जो खिचड़ी होती है वो रख ली निकाल के, उसमें दक्षिणा रख ली थी और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह सब कुछ जलाई। और यहाँ पे छाछ लेते हैं, छाछ। बाकी बहुत से थाली भी ले लेते हैं, बर्तन, बट छाछ भी लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूजन किया। गन्ने होते हैं वैसे तो, बट गन्ने आजकल कहाँ ही मिल रहे हैं, वो भी थोड़े से गन्ने। तो हमने मूली से ही सारा कुछ किया और यहाँ पे भगवान का नाम लेके सब कुछ सही अच्छे से किया। ठीक है। और देव उठान की जो कथा जो भी होता है, बोलते हैं उठाते हुए देव, वो चीज़ हमें याद नहीं थी तो हमने गूगल पे मंगा ली और गूगल पे पढ़ के अच्छे से मेरे हस्बैंड ने देव को उठाया। ठीक है। तो चलिए, वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा पूरा दिखाया। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया नाम जप, मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके, और साथ में अपने बच्चों को ज़रूर से बैठाएं। पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए पूजा कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है। तो भाई बच्चों को ज़रूर से अपने साथ पूजा में बैठाइए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।